हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और फॉर्मूलाज के बारे में। हमने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे डिपेंड थे। आज हम कुछ और नए फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जो कि स्क्वायर की फॉर्म में हैं। उनका यूज हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो फॉर्मूलाज थे उनमें भी किया था। सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगला फॉर्मूला हमारे पास होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब जो हमारे पास बचे हैं कोसेक और कोट, उनमें भी एक सेम ऐसे ही फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। वैसे तो हमारे पास ये तीन ही फॉर्मूलाज हैं स्क्वायर की फॉर्म में, मगर इन तीनों फॉर्मूलाज से बाकी बहुत सारे फॉर्मूलाज बनते हैं जो कि कुछ शिफ्ट करने से बनते हैं। जैसे कि कोस स्क्वायर थीटा को अगर हम उस साइड शिफ्ट करें तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर जो कोस स्क्वायर है वो प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ऐसा हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर हम यही काम साइन स्क्वायर के साथ करें, साइन स्क्वायर को उधर शिफ्ट करें, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कोस स्क्वायर थीटा तो यहीं पे रहा और साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस का है, वो उधर जाके माइनस का हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला बना कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे हमने इस एक फॉर्मूले का यूज़ करके दो फॉर्मूलाज बनाए हैं, सेम वैसे ही हम अगले फॉर्मूले का यूज़ करके भी दो फॉर्मूलाज बना सकते हैं। उसमें भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। पहले टेन स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे, मतलब राइट हैंड साइड। इधर जो टेन स्क्वायर वो माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर हम दूसरा फॉर्मूला बनाएं, जैसे कि हम टेन स्क्वायर को उधर लेके गए हैं तो सेक स्क्वायर की वैल्यू निकली है। अगर हम इस फॉर्मूले में से 1 को इधर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास एक जो दूसरा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा टेन स्क्वायर थीटा का। सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस का 1 है, इसको इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फॉर्मूला तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा का और ये फॉर्मूला हो गया टेन स्क्वायर थीटा का। तो हमने ये दोनों फॉर्मूलाज किस फॉर्मूले की हेल्प से बनाए हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब हम ऐसे ही दो फॉर्मूलाज इस नेक्स्ट फॉर्मूले की हेल्प से भी बना सकते हैं, सेम ऐसे ही शिफ्ट करके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कोट स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। इधर कोट स्क्वायर थीटा किस चीज़ का है, माइनस का, तो उधर जाएगा तो प्लस। तो फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब जैसे हमने पिछले फॉर्मूले में किया था 1 को इधर शिफ्ट किया तो हमारा फॉर्मूला बना टेन स्क्वायर का, तो वैसा ही कुछ इसमें भी कर सकते हैं। इस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें क्या होता है, हर दो फॉर्मूले एक फॉर्मूले की हेल्प से बनते हैं, बट दो फॉर्मूला जो होते हैं इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे कि देखो सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर, तो वैसा ही सेम इसी टाइप से फॉर्मूला ये बना हुआ है कोसेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू कोट स्क्वायर। तो दोनों फॉर्मूलाज एक तरह से इक्विवेलेंट हैं। जैसे इसमें -1 है, इसमें भी -1 है, और किसी फॉर्मूले में -1 नहीं है। देखो यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 1, ये भी सब में +1 है, इसमें +1 है, इसमें +1 है। तो ये दो फॉर्मूला जो बने दोनों इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि टेन का उल्टा कोट होता है।
तो हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं tan और cot के दोनों के फॉर्मूलाज एक जैसे होते हैं। कुछ इस तरीके से हम इनकी पहचान बना सकते हैं। और tan और cot के ही दोनों फॉर्मूलाज यहाँ भी इक्विवेलेंट बनते हैं। वो कैसे? इसमें 1 प्लस cot स्क्वायर, इसमें 1 प्लस tan स्क्वायर। 1 के साथ प्लस में कोई टर्म आई हुई है, वो इन दो फॉर्मूलाज में ही है। 1 के साथ प्लस tan स्क्वायर हुआ है, यहाँ पे 1 के साथ प्लस cot स्क्वायर हुआ है। और बाकी जो दो फॉर्मूलाज थे उनमें देखो 1 के साथ माइनस हो रखा था, यहाँ भी 1 के साथ माइनस है, यहाँ भी 1 माइनस में है, इसमें भी 1 माइनस में है। तो कुछ दो फॉर्मूलाज के पेयर बनते हैं जो इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे ये दोनों फॉर्मूलाज एक जैसे बने हुए हैं, tan और cot के दोनों फॉर्मूलाज एक जैसे बने हुए हैं, sec और cosec वाले दोनों फॉर्मूलाज एक जैसे बने हुए हैं। कुछ इस तरह से दो फॉर्मूलाज एक जैसी फॉर्म में बनते हैं। और ये जो तीन फॉर्मूलाज हैं ये तीनों इक्वल्स टू 1 है। इनमें दो फॉर्मूलाज तो माइनस के हैं और एक फॉर्मूला प्लस का है। अब इन 6 के 6 फॉर्मूलाज को हम एक अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम स्क्वायर हटाएं तो उधर जाके क्या बनेगा? रूट बनेगा। तो 6 के 6 जो फॉर्मूलाज बने हमारे पास, ये 2, ये वाले 2 और ये वाले 2, इन 6 फॉर्मूलाज को हम रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हम सबसे पहला फॉर्मूला जो है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो उसमें से अगर हम इस स्क्वायर को उधर शिफ्ट करें तो क्या बनेगा? रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मतलब वही स्क्वायर हट के उधर जाके क्या बन गया? रूट। वैसा ही कुछ इसमें भी कर सकते हैं। इस स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर जाके क्या बन जाएगा? रूट। तो ये फॉर्मूला बनेगा कोस थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसा ही कुछ हम बाकी में भी बना सकते हैं। जैसे इसमें सेक के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर जाके क्या बनेगा? रूट। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बना हमारा? सेक थीटा इज इक्वल्स टू रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसा ही कुछ इस फॉर्मूले से बन सकता है। tan के ऊपर का स्क्वायर है, उसको हटाओ तो इधर जाके क्या बनेगा? रूट। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम इनमें भी सेम यही कर सकते हैं। कोसेक के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाओ तो उधर जाए क्या बनेगा? रूट। तो कोसेक का फॉर्मूला बनेगा रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। वैसे इसमें भी हो सकता है, कोट के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ से हटाएंगे तो उधर जाए क्या बनेगा? रूट। तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से स्क्वायर वाले मेन तो हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं जिनमें तीनों इक्वल टू 1 है। अब इन्हीं तीनों फॉर्मूलाज से हम बहुत सारे फॉर्मूलाज इस फॉर्म में बना सकते हैं। कभी उसको उधर ले गए हैं साइन स्क्वायर को, कभी कोस स्क्वायर को उधर लेके गए हैं, तो इस तरह से 6 फॉर्मूलाज बन गए। अब उन 6 फॉर्मूलाज में स्क्वायर्स को हटा हटा के रूट बनाया हमने, तो फिर से 6 फॉर्मूलाज बन गए। ये फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब तक हमने जितने फॉर्मूलाज किए थे उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यही हैं। पिछले फॉर्मूलाज जो हमने किए हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चंस हुए हैं, बट ये जो फॉर्मूलाज हैं इन पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि साइन ए को हमें किस फॉर्म में लिखना है? कोट ए की टर्म्स में लिखना है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। मतलब साइन ए को हमें लिखना है कोट ए की टर्म्स में। तो उसके लिए हमें सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए जो साइन से बनते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा साइन के फॉर्मूलाज कौन से होते हैं। तो पहले एक फॉर्मूला होता है साइन का 1 कोसेक ए। ये हमने पहले स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़ा था। आई थिंक सबसे पहली क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा था। साइन ए किसका उल्टा होता है? कोसेक का। और साइन ए का एक दूसरा फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा है आज की क्लास में, वो है रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब हमें जो आंसर लाना है वो लाना है कोट की फॉर्म में, मतलब कोट उसके अंदर होना चाहिए। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि कोसेक या फिर कोस किससे हम कोट बना सकते हैं। तो कोट किसके फॉर्मूले में आता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो हमारा एक फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा था, कोसेक इज इक्वल्स टू
√1 प्लस कोट स्क्वायर। तो जो कोट है वो कोसेक के फॉर्मूले में आता है, कोस के साथ कोई फॉर्मूला नहीं है कोट का, मतलब हम कोस को डायरेक्ट कोट की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कोसेक का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिससे कि कोट आ जाए। तो हम कोसेक की जगह पे अब क्या पुट कर देंगे, साइन ए इज इक्वल्स टू 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया साइन इज इक्वल्स टू 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर ए। हमें बस ये देखना है कि जो कोट है वो किससे बनता है, कोसेक से बनता है या कोस से बनता है। तो ये सब फॉर्मूला अगर हमें याद होंगे तो हम बता सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में साइन को कोट की टर्म में लिखा था, वैसे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लिखना है सेक ए को कोट की टर्म में। मतलब अभी भी लिखना तो कोट की टर्म में है, लेकिन अब की बार हमें लिखना है सेक को। एक्सप्रेस करना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो सेम वैसे ही करेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे सेक के फॉर्मूलाज कौन से होते हैं। अभी हमने पढ़ा था सेक का एक फॉर्मूला √1 प्लस tan स्क्वायर ए, और एक होता था हमने जो सेक का पहले फॉर्मूला पढ़ा था, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा, तो 1/cos ए। लेकिन जैसा कि हमें पता है अभी कि हमें जो आंसर लेके आना कोट की टर्म में लेके आना है। तो अब कोट किससे बनता है, tan से बनता है या कोस से बनता है। अब ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग समझ में आनी चाहिए ये चीज़ कि कोट किससे आता है, कोस से आता है कि tan से आता है। अब जितने फॉर्मूलाज हमारे पास हैं उनमें हमने देखा होगा कोस के साथ tan का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन tan का तो है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cot ए, क्योंकि tan का उल्टा कोट होता है और कोट का उल्टा tan होता है। तो अब हम tan की जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं, 1/cot। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, tan की जगह क्या रखेंगे, 1/cot। अब tan पे स्क्वायर है तो कोट पे भी स्क्वायर आ जाएगा। तो सेक ए का जो फॉर्मूला बना हमारा कोट की टर्म में, वो फाइनली ये बन गया। इस तरीके से हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किसी में भी एक दूसरे में लिख सकते हैं, जैसे हमने सेक को भी लिखा कोट की टर्म में। तो बस हमें फॉर्मूला याद होने चाहिए। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ यही है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो ये तो अभी हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें तो कुछ बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। tan ए का उल्टा ही तो कोट होता है ना, तो हम डायरेक्टली लिखते थे इस फॉर्मूलाज में, tan ए इज इक्वल्स टू 1/cot ए। तो tan ए का जो फॉर्मूला होता है कोट की टर्म में, वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास में। तो इसके लिए तो हमें कोई दो फॉर्मूलाज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हमें साइन ए को लिखना है सेक की टर्म में। तो वैसे ही हम सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर्मूला साइन ए का। साइन ए का फॉर्मूला कौन सा होता है, एक तो अभी हमने पढ़ा था 1 - cos स्क्वायर ए, रूट में 1 - cos स्क्वायर ए, और एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए का हमने 1/cosec ए। अब हमें लेके आना आंसर सेक की टर्म में। तो सबसे पहले देखेंगे सेक किससे बनता है, सेक कोस से बनता है या कोसेक से बनता है। सेक बनता है कोस से, और कोस का उल्टा होता है सेक। ये चीज़ हम फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब साइन ए इज इक्वल्स टू √1 - कोस की जगह क्या रखेंगे, 1/सेक, और स्क्वायर उस पर पहले से ही है। तो हमारा आंसर आ गया साइन ए इज इक्वल्स टू √1 - 1/सेक स्क्वायर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोस ए को लिखना है सेक ए की टर्म में। तो इसका यूज़ तो अभी हमने डायरेक्टली पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया है। कोस ए को हमने क्या लिखा था, 1/सेक ए, क्योंकि कोस का उल्टा ही तो सेक होता है ना। तो कोस ए इज इक्वल्स टू 1/सेक ए। ये हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। जो डायरेक्ट उल्टे होते हैं
उनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, राइट tan A इन टर्म्स ऑफ sec A। tan को लिखना है sec की टर्म में। तो जो फॉर्मूलाज हमने आज की डेट में अभी लिखे थे, उन फॉर्मूलाज में एक फॉर्मूला था tan A इज इक्वल्स टू अंडर रूट sec स्क्वेयर A माइनस 1। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हैं। बस सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर्मूलाज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट कोसेक ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सबसे पहले हमें कोसेक का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। कोसेक का फॉर्मूला एक तो होता है 1/sin ए, और एक होता है कोसेक का फॉर्मूला अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए। तो अब हमें देखना है कि जो सेक है वो कोट से बनेगा या साइन से बनेगा। अगर डायरेक्ट हम कोई फॉर्मूला ढूंढें तो साइन के साथ भी सेक का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोट के साथ भी सेक का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अब यहाँ प्रॉब्लम यह आती है कि अब हम क्या करें। अगर साइन के साथ भी कोई नहीं होता, कोट के साथ भी कोई नहीं होता, तो हम इन दोनों में से किसका यूज़ करें। तो अब हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, साइन का फॉर्मूला जो होता है वो किस किस में होता है, और कोट का फॉर्मूला जो होता है वो किस में होता है। अब हमें दोनों साइड से देखना पड़ेगा। अब साइन का जो फॉर्मूला होता है वो कोस की टर्म में होता है। एक तो ये हो ही गया कोसेक की टर्म में। एक और जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोस की टर्म में, और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो अब हम इससे अगला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कोस की टर्म में। या फिर यहाँ से देखें तो कोट का फॉर्मूला किस में होता है, टेन में। कोट का उल्टा क्या होता है, टेन। और टेन का भी एक फॉर्मूला होता है सेक की टर्म में, अभी जो हमने पीछे यूज़ किया था। तो इस तरीके से हम दोनों में से कोई भी स्टेप यूज़ करें तो हमारा आंसर आ सकता है। तो अब हम अपनी मर्ज़ी से दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मान लो हम इसका यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, साइन ए का पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे साइन ए का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए, और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो अब हम इसमें यूज़ कर सकते हैं 1 अंडर रूट 1 माइनस कोस की जगह क्या लिखेंगे, 1/सेक, और उसके ऊपर क्या है, स्क्वेयर। इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं सेक की टर्म में। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/√1 माइनस 1/सेक स्क्वेयर। तो कोसेक का फॉर्मूला सेक की टर्म में ये बन सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट कोट ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हमें कोट का फॉर्मूला लिखना है सेक की टर्म में। तो सबसे पहले हम कोट का फॉर्मूला देखेंगे। कोट होता है टेन का उल्टा, तो 1/tan ए, और जबकि टेन का फॉर्मूला डायरेक्टली होता है ये सेक की टर्म में, तो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, तो उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। टेन की जगह पे क्या लिखेंगे, रूट सेक स्क्वेयर ए माइनस 1। इस तरीके से हमारा कोट ए का जो फॉर्मूला बना सेक की टर्म में वो ये बन गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन स्क्वेयर 63 प्लस साइन स्क्वेयर 27 अपॉन कोस स्क्वेयर 17 प्लस कोस स्क्वेयर 73। ये क्वेश्चन वैसे देखने में लग रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे ही डिपेंड है, बट इसमें जो हमने आज की डेट में फॉर्मूलाज लिखे थे उनका भी यूज हो रहा है। बाकी हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो क्वेश्चंस किए थे उनमें भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे जिनसे हमारे डायरेक्ट आंसर आ रहे थे। तो इसमें हमारा डायरेक्ट आंसर आ सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का अगर हम पेयर देखें तो देखो साइन स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर दोनों के जो एंगल्स हैं उनका सम कितना आ रहा है, 90। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। और ऐसा ही कुछ नीचे भी है, कोस स्क्वेयर और कोस स्क्वेयर, इनके भी दोनों एंगल्स का सम कितना आ रहा है, 90। तो इसका मतलब ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए।
तो इसका भी सम कितना हुआ 1, तो 1/1, तो हमारा आंसर फाइनली क्या आ गया 1। बट अगर हमें इस क्वेश्चन को एक स्टेप करके दिखाना हो तो हम कैसे करके दिखाएंगे, वो भी हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या सीखा था कि जैसे साइन है तो हम उसको कोस में लिख सकते हैं, या कोस है तो हम उसको साइन में लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन स्क्वेयर 63 को ऐसे ही रखेंगे, और जो साइन 27 है उसको हम क्या लिखेंगे, कोस 63 स्क्वेयर जो है वो एज इट इज। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, वो ये पढ़ा था कि साइन एक्स इज इक्वल्स टू कोस वाई। ऐसा कब होता है, जब एक्स और वाई का सम 90 होता है। तो अभी हमने क्या किया, साइन 27 को कोस 63 लिख दिया, क्योंकि 27 और 63 का सम कितना होता है 90। तो वही सेम हमने ये काम किया है, इसमें एक्स और वाई का सम 90 होता था, यहाँ पे 27 और 63 का सम भी 90 होता है। तो वैसा ही कुछ हम नीचे भी करेंगे, कोस स्क्वेयर 73, इसको तो ऐसे ही रखेंगे, और कोस 17 की जगह क्या लिखेंगे, साइन 73 और स्क्वेयर एज इट इज। अभी हमने वही किया है, कोस की जगह साइन लिखा है, कोस 17 को साइन 73 लिखा है, क्योंकि 73 और 17 का सम भी कितना होता है 90 डिग्री। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ऊपर भी हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और नीचे वही फॉर्मूला बन रहा है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो 1/1, फाइनली हमारा आंसर 1। तो ये होता है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन स्टेप, जिससे कि क्वेश्चन समझ में आते हैं कि जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर लिखे थे वो डायरेक्टली कैसे लिखे थे। साइन का सम 1 क्यों होता है वो हम यहाँ पे समझ सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1, बट हम एक साइन को क्या लिख सकते हैं, कोस लिख सकते हैं, तभी तो ये फॉर्मूला बनता है ना। और वो कब लिख सकते हैं, जब हमारे दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो बिना इसको लिखे अगर हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू 1 लिखें तो भी वो गलत नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में इसका हमारा पेयर 90 डिग्री का सम होता है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 और 65 दोनों का सम क्या हो रहा है 90 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं, कोस 65 को भी साइन 25 लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, ये भी साइन और ये भी साइन, तो दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, साइन स्क्वेयर 25। वैसा ही कुछ हम इसमें भी कर सकते हैं, ये तो कोस पहले से ही है, इसको भी कोस में लिख सकते हैं। साइन 65 को क्या लिख सकते हैं हम, कोस 25, क्योंकि इनका भी सम 90 डिग्री है। तो इसमें भी हमारे पास कोस इंटू कोस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वेयर 25। अब हमारे पास फॉर्मूला कौन सा बना, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे है, 9 सेक स्क्वेयर ए माइनस 9 टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दोनों में 9 है, मतलब 9 हमारा कॉमन आ गया। जब 9 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, सेक स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए। और आज की डेट में जो हमने फॉर्मूला लिखे हैं उनमें एक फॉर्मूला था सेक स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल्स टू 1। तो 9 इंटू 1 क्या हुआ 9। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस 10 प्लस सेक, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस कोट माइनस कोसेक के साथ। इसमें हमें सब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले क्या आएगा 1 प्लस कोट माइनस कोसेक। उसके बाद 10 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे,
पहले टेन को जब 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 10, फिर 10 को जब कोट से इंटू करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा 1। अब वो सोचो कैसे, हमने किया है 10 को कोट से मल्टीप्लाई, तो जैसे कि हमें पता है 10 इंटू कोट, और कोट जो होता है वो होता है 10 का उल्टा, मतलब कोट का मतलब क्या होता है 1/10, और 10 से 10 का हो गया कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आया 1। तो इस तरीके से अगर हम 10 को कोट से इंटू करें तो हमारा आंसर क्या आता है 1। अब हम करेंगे 10 को कोसेक के साथ मल्टीप्लाई। जब 10 को कोसेक से करेंगे तो क्या आएगा, 10 का मतलब होता है साइन अपॉन कोस, कोसेक का मतलब क्या होता है 1/साइन, साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बचा 1/कोस, और 1/कोस का मतलब क्या होता है सेक। इस तरीके से भी हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 1 के साथ किया मल्टीप्लाई, 1 को 1 से किया तो 1 आया, 1 को कोट से किया तो कोट आया, 1 को कोसेक से किया तो कोसेक आया। उसके बाद हमने क्या किया, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 ही आएगा। फिर 10 को जब कोट से किया तो देखो यहाँ पे 10 को जब हमें कोट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कोट को 1/10 और 10 से 10 कैंसिल, तो क्या आएगा 1। फिर उसके बाद क्या किया हमने 10 को कोसेक से, 10 का मतलब क्या होता है साइन अपॉन कोस, कोसेक का मतलब क्या होता है 1/साइन, साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बचा 1/कोस, और 1/कोस का मतलब सेक। अब हमें करना है सेक को, सेक को जब हम 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा सेक, सेक को जब हम कोट से इंटू करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, देखो सेक का मतलब क्या होता है 1/कोस, और कोट का मतलब क्या होता है कोस/साइन, कोस से कोस कटा तो आंसर आया 1/साइन, और 1/साइन क्या होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। तो 10 को जब हमने कोट से किया, सॉरी सेक को जब कोट से किया तो क्या आया कोसेक। अब हम करेंगे सेक को कोसेक के साथ, तो वैसे ही रहेगा सेक इंटू कोसेक, क्योंकि उसको कुछ लिखने का फ़ायदा है ही नहीं। सेक का मतलब 1/कोस, कोसेक का मतलब 1/साइन, कुछ कटेगा ही नहीं तो उसका क्या फ़ायदा, इसलिए उसको हमने एज इट इज छोड़ दिया। अब इसमें क्या क्या टर्म कैंसिल हो रही हैं, कोसेक से कोसेक, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, और सेक के साथ सेक, क्योंकि वो सेक माइनस में है ये सेक प्लस में है, और हमारे पास बचा 1 + 1 2, यहाँ पे बचा कोट प्लस 10। कोट प्लस 10 क्या होता है, कोट में जब हम 10 को प्लस करते हैं तो कैसे करते हैं, कोट का मतलब होता है कोस/साइन, और 10 का मतलब क्या होता है साइन/कोस। जब इनको प्लस करेंगे तो इनका एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या आएगा साइन और कोस, साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा कोस स्क्वेयर, कोस से कोस कैंसिल यहाँ पे, तो साइन इंटू साइन क्या होता है साइन स्क्वेयर, एलसीएम लेके जैसे हम करते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे आया हमारे पास 1/साइन इंटू कोस। अब इसका मतलब क्या होता है 1/साइन कोसेक और 1/कोस सेक, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या बनता है सेक इंटू कोसेक। तो ये सब चीज़ें अगर हमें सिंप्लीफाई करना आता है तो हम इसको थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अभी हमने क्या किया, हमने किया है कोट को और टेन को प्लस, कोट थीटा प्लस टेन थीटा, कोट का मतलब कोस/साइन, टेन का मतलब साइन/कोस। उसके बाद साइन और कोस का एलसीएम, साइन और कोस दोनों आएंगे। अब यहाँ पे साइन है यहाँ भी साइन है तो ये तो सेम हो गया, तो ये कोस जो होगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम यहाँ पे भी, इसमें भी कोस है एलसीएम में भी कोस है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या हुआ साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है 1/साइन कोस, तो 1/कोस सेक हो गया, 1/साइन कोसेक हो गया। अब माइनस में क्या बचा हुआ है सेक और
कोसेक। यही चीज़ प्लस में है, यही चीज़ माइनस में है, तो ये भी कैंसिल। तो हमारा आंसर कितना बचा? 2। तो ये जो मैंने साइड बाय साइड कैलकुलेशन की है, ये हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन लेंथी हो सकता है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट पिछले की जैसा ही है। दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, बट हम इसमें मल्टीप्लाई ना करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो भी ये इजीली हो सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक को लिखेंगे 1/cos, फिर tan को क्या लिखेंगे, sin/cos। ये सब फॉर्मूलाज हम पहले पढ़ चुके हैं अपनी फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें सबसे पहले यही फॉर्मूलाज पढ़े थे, तो इसलिए सब फॉर्मूलाज आप अच्छे से एक बार वीडियोस देख के लर्न कर सकते हो। फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो बिल्कुल स्टार्टिंग से थी, उनमें सब में यही फॉर्मूलाज रिवाइज करे गए हैं, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो एक बार इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि आपके लिए ईजी हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम, cos A और cos A का एलसीएम क्या हुआ, cos A। यहाँ भी cos, यहाँ भी cos, तो सेम आ जाएगा। यहाँ पे भी cos है, यहाँ पे भी cos है, तो वो भी सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है a+b a-b, और ये फॉर्मूला आप बहुत पहले से पढ़ रहे होगे, 6th क्लास से ही पढ़ रहे होगे फॉर्मूला a+b a-b। ये छोटी क्लासेज में ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं बच्चे, 6th 7th 8th क्लासेज में ये सब यूज़ होते हैं। a+b a-b, तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, a+b a-b, तो a² - b²। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 - sin²। और अभी हमने जो फॉर्मूला लिखे थे 1 - sin², उनमें एक फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला होता था cos²। 1 - sin² थीटा = cos² थीटा अपॉन में cos A। cos से cos कैंसिल हुआ, तो हमारा आंसर क्या आया, cos A। ऊपर cos² है, नीचे एक cos है, तो cos² का मतलब क्या होता है, 2 बार cos मल्टीप्लाई है, नीचे एक cos है, तो एक तो कट गया, बचा दूसरा cos, वो हमारा आंसर है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + tan² A अपॉन 1 + cot² A। ये दोनों तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूलाज हैं जो हमने आज स्टार्टिंग में किए थे। 1 + tan², इसका एक फॉर्मूला लिखा हुआ था sec²। 1 + cot², इसका भी एक फॉर्मूला लिखा हुआ था cosec²। अब हम क्या करेंगे, sec अपॉन cosec, इसका डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, बट हम इनको क्या करेंगे, sec को लिखेंगे, sec का उल्टा क्या होता है, cos, sec को लिखेंगे 1/cos², क्योंकि उस पर भी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा, तो इसको क्या लिखेंगे 1/sin²। और जब इस तरीके से 4 टर्म ऊपर नीचे आ जाती हैं तो क्या होता है, ऊपर वाली फ्रैक्शन तो सेम रहती है, बट जो नीचे वाली होती है वो पलट के ऊपर चली जाती है। तो 1/sin² को हम पलट के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, sin²/1। तो इस तरीके से हमारा आंसर फाइनली क्या बनेगा, 1 × sin² मतलब sin², और 1 × cos² मतलब cos²। sin² अपॉन cos² क्या होता है, tan²। ये भी फॉर्मूला हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे।